गाइस, जय माँ बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरेट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। चलिए तो जान लेते हैं जुलाई के महीने में मेष राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आप देख रहे हैं बीच में द एम्परर का कार्ड रखा हुआ है जो मेष राशि को इंडिकेट कर रहा है। इसके इर्द गिर्द चारों तरफ आपको 5 कार्ड दिखाई दे रहे हैं। पहला कार्ड निकला था 5 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको एडवाइस दी जाती है आपको जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है और आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को 100% अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी ओर अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो। आपके लिए दूसरा कार्ड निकला था द हैंगमैन का। देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। आपको ब्रह्मांड की शक्तियों पर भरोसा रखना होगा। अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ते हुए अच्छे कर्म करते चले जाना है। मतलब आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वे में कार्य करना है और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। अब देखिए, जब आप ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ देंगे तो आपके लिए तीसरा कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। आप जिस रिश्ते में हैं, आपका रिश्ता स्थिरता से बंधा हुआ है। समझ रहे हैं आप? मतलब आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं वो बिल्कुल स्थिरता से जुड़ा हुआ है, वफादारी है। अब जब आपके रिश्ते में वफादारी भी है और स्थिरता भी है तो डरना किस बात से? तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुलाई में हो सकता है थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो, अकेलापन महसूस हो, आपको लगे कि अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो पहला कार्ड निकला था 5 ऑफ पेंटिकल्स का। लेकिन धीरे धीरे जुलाई के एंड तक आप देखिएगा आपके रिश्ते में स्थिरता, वफादारी दोनों ही आपको पूरी तरह से पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि आपके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कितनी वफादारी है, कितनी स्थिरता है। किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है। अब देख लीजिए, आपके लिए चौथा कार्ड निकला है जजमेंट का। जो भी मेहनत इतने टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में कर रहे थे, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, अपने रिश्ते को नाम देने के लिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिश्ते को पहचान देने के लिए, तो जजमेंट का कार्ड निकला है। हाँ, अब आप शादी कर सकते हैं। अब आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। जजमेंट का कार्ड आया है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी जुलाई के एंड तक और आप शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बंधना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी जुलाई के एंड तक। मतलब आपकी विश फुलफिल होगी, जो आपकी इच्छाएं थी वो सारी पूरी होंगी। जजमेंट का कार्ड आया है। ऊपर वाला आपके लिए अनाउंसमेंट कर रहा है, आपके गॉड, आपके इष्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। अब पांचवा कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, स्थिरता है, वफादारी है, जजमेंट भी हो गया है, शादी भी होने वाली है। अब सब कुछ आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करनी है। जुलाई का महीना स्टार्ट होगा, आपको अकेलापन फील होगा, आप निराशा महसूस करेंगे। 5% आपको बहुत कुछ गलत सा लगेगा, लेकिन गलत कुछ होगा नहीं अगर आप ब्रह्मांड की शक्तियों के हाथ में अपना सब कुछ छोड़ देंगे, अपने आप को सरेंडर कर देंगे ईश्वर के आगे, अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को, अपने ईगो को, सब कुछ आप सरेंडर कर देंगे। तो देखिए, आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाएंगे, फिर आप जजमेंट भी होगा और उसके बाद आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे, स्थिरता से, वफादारी से अपने जीवन साथी के साथ, जहाँ किसी भी थर्ड पार्टी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जय माँ बगलामुखी। कॉन्ग्रेचुलेशन मेष राशि वालों।